अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राहुल गांधी ताजा मुरीद बने हैं। गुरुवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान में भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था, जिस पर राहुल ने संसद परिसर में पत्रकारों से ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी राष्ट्रपति की राय सही है। राहुल ने कहा कि हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी, असेंबल इन इंडिया की विफलता, एमएसएमई का विनाश और किसानों पर अत्याचार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। हालांकि राहुल गांधी का मोदी सरकार और यूपीए सरकार के कार्यकाल में किए गए इन्वेस्टमेंट और कमाई की तुलना उनके डेड इकोनॉमी के बयान को खारिज करती है। यूपीए सरकार की तुलना में उन्हें मोदी सरकार में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा भरोसा दिखाया है। राहुल को इस भरोसे का मॉनेटरी फायदा भी हुआ है। राहुल ने मोदी सरकार के दौरान शेयर बाजार में निवेश से करोड़ों कमाए हैं। राहुल गांधी की पिछले 10 वर्षों में कमाई भी 117% गुना बढ़ गई है। आइए देखते हैं कि कैसे उनकी नजरों में एक मरी हुई अर्थव्यवस्था ने उन्हें माला माल कर दिया। राहुल गांधी के उनके लोकसभा चुनावों में दिए गए हलफनामों के आधार पर पता चलता है कि उन्होंने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से अच्छी कमाई की है। ऐसे समझ लीजिए कि 2014 में राहुल गांधी के शेयरों की वैल्यू 83 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 8.3 करोड़ रुपए हो गई, यानी 10 साल में 10 गुना रिटर्न। यूपीए सरकार और मोदी सरकार के दौरान उनकी कमाई की भी तुलना की जा सकती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से 6.6 से 8.3 करोड़ रुपए कमाए, जबकि यूपीए काल से 60 से 80 लाख रुपए ही कमा सके थे। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार में रिस्क लेकर जोखिमपूर्ण निवेश किया, यानी कि उन्हें मोदी सरकार में बाजार पर अधिक भरोसा किया। यूपीए काल में राहुल का निवेश मुख्य रूप से डेट आधारित म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में था, बिना प्रत्यक्ष शेयर बाजार निवेश के, यानी कि यूपीए सरकार में उन्हें डर था इकोनॉमी गिर सकती है, इसलिए उन्होंने शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाया। म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में अनुमानित रिटर्न 6 से 8 CAGR पर 10 वर्षों में 60 से 80 लाख रुपए रहा। मोदी सरकार के दौरान उनका भरोसा देश की इकोनॉमी में बढ़ा। शेयर बाजार में उनका बढ़ता इंटरेस्ट इस बात को साबित करता है। राहुल ने शेयर बाजार में 2019 में 5.1 करोड़, 2024 में 4.3 करोड़ रुपए निवेश किए। म्यूचुअल फंड में बढ़ोतरी की बीएसई सेंसेक्स की 13% CAGR वृद्धि के साथ उनके शेयर और फंड ने 12 से 15% CAGR रिटर्न दिया, जिसके चलते 2014 से 2024 में 6.6 से 8.3 करोड़ रुपए की कमाई हुई। शायद यही कारण है कि उनके इस बयान से कांग्रेस में मतभेद उभरे हैं। शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने ट्रंप के दावे को खारिज कर भारत की आर्थिक ताकत का बचाव किया। शुक्ला ने खुलकर कहा है कि ट्रंप भ्रम में है, भारतीय अर्थव्यवस्था मृत नहीं है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्रंप के बयान को अहंकार या अज्ञानता करार दिया। 2024 में राहुल के पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, डिविज लैब्स, जीएमएस पोडलर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, टाइटन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एलटीआई माइंट्री जैसे शेयरों के नाम शामिल थे। इसके अलावा वर्टोज एडवर्टाइजिंग और विनाइल केमिकल जैसी कई छोटी कंपनियां उनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि उनके पोर्टफोलियो में करीब 24 शेयर हैं, जिसमें से केवल 4 कंपनियों एलटीआई माइंट्री, टाइटन, टीसीएस और नेस्ले इंडिया में ही उन्हें घाटा हो रहा है। बाकी की कंपनियों में राहुल गांधी मुनाफे में है। लोकसभा चुनाव हलफनामों के आधार पर 2014 में उनकी कुल संपत्ति 9.4 करोड़ रुपए थी, जो 2024 तक बढ़कर 20.4 करोड़ रुपए हो गई। इस आधार पर उनकी संपत्ति में करीब 117% की वृद्धि हुई है, जबकि उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था को वो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, वहां से उन्हें इतना फायदा हो रहा है। फायदा तो अलग बात है, क्योंकि कमाई तो कहीं से भी हो सकती है, पर क्या डेड इकोनॉमी पर निवेश के लिए कोई भरोसा करता है? पर राहुल गांधी ने किया, जो यह दिखाता है कि उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से कोई शिकायत नहीं है। उन्हें तो बस दुनिया के सामने यह साबित करना है कि मोदी सरकार ने देश को गर्त में ढकेल दिया है।